नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी की लीला के बारे में बताने जा रही हूँ। यूं तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं, भक्त पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। लेकिन जब भक्त पर मुसीबत आती है तो भगवान श्री जगन्नाथ कैसे व्याकुल होकर उनके भक्त की रक्षा करते हैं और सारे संकट को दूर करके भक्त के कष्ट को अपना लेते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्धा मूर्ति की महास्नान यात्रा के महत्व और विशेषता के बारे में बताए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख ले, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की कथा और लीला के बारे में जान सके। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में महाप्रभु के स्नान यात्रा होता है और स्नान यात्रा के बाद प्रभु जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा का शरीर असुस्थ हो जाता है और 15 दिन तक प्रभु अनावश्यक गृह में रहते हैं। उनकी सेवा की जाती है और उन्हें विशिष्ट दवाई दी जाती है। अब आप कहेंगे, क्या भगवान भी बीमार होते हैं और वो भी 15 दिन के लिए? तो इसके पीछे बहुत प्यारा कारण है। तो चलिए आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की ये कहानी। प्रभु जगन्नाथ जी की एक बड़े भक्त थे, माधव दास जी। माधव दास सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और केवल भगवान जगन्नाथ जी का भजन, कीर्तन और दर्शन किया करते थे। वो प्रभु जगन्नाथ जी को अपने मित्र मानते थे और वो हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते रहते थे, उनके साथ खेलते थे। इस तरह माधव दास अपनी भक्ति में मस्त मगन रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास का शरीर असुस्थ हो गया, जिसकी वजह से वो इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा भी जाना मुश्किल हो गया। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनसे सेवा करने के लिए आते थे, लेकिन माधव दास उनसे मना करते थे और कहते थे, मेरा तो एक ही रक्षा करता है, प्रभु जगन्नाथ, वो ही मेरा रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तो भगवान से अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई और वो स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? माधव दास जब रोग में पीड़ित थे, प्रभु जगन्नाथ खूब माधव दास की सेवा करते हैं और कुछ दिन के बाद जब माधव दास की चेतना वापस आ गई और वो स्वस्थ हो गए तो वो तुरंत प्रभु को पहचान गए और कहने लगे कि मेरे प्रभु, मेरी रक्षा के लिए आप स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहते तो मेरे रोग को एक पल में ही ठीक कर सकते थे, तो प्रभु ये सब आपने क्यों किया? भगवान कहने लगे, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्त का कष्ट नहीं सहा रहा था और इसलिए मैं यहाँ आकर तुम्हारा सेवा किया और जो नियति में लिखा होता है वही होता है। इसलिए मैं तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो ये भोगने के लिए तुम्हें पुनः जन्म लेना होता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव, अभी भी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बच गया है, इसीलिए अब 15 दिन का रोग मैं तुमसे लेता हूँ। प्रभु ने इस 15 दिन का रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। तब से प्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर का कवट बंद कर दिया जाता है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। 15 दिन तक भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, ताकि प्रभु जल्दी से ठीक होकर भक्त के पास आ सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की ये लीला आप जान पाए और ये जान पाए कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए अपनी सब कुछ निछावर करके भक्त को मुश्किलों से उद्धार करते हैं।
इसीलिए तो जगत के नाथ जगन्नाथ को भक्त वत्सल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।